तो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड एपिसोड। ठीक है। और इस एपिसोड में हम जो है वो 2 मिनट रुकना। ठीक है। इस एपिसोड में हम जो है वो आगे क्वेश्चन लगाएंगे इसके और कोशिश करेंगे कि इस क्लास में हम पूरे कंप्लीट कर लें। ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। विदाउट फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट। तो बोला है द कॉस्ट ऑफ टू प्रोडक्ट। एक और चीज हम हिंदी में भी थोड़ा बोलेंगे साथ साथ, कुछ हमारे ऑडियंस है उन्होंने बोला हिंदी में बोला करो, तो इसलिए कर देते हैं। The cost price of two products together is rupees 9,000. One is sold at profit of 15% and other at a loss of 12%. तो यहाँ पे हम देखना है कि 9,000 जो है, अरे बाप, 9,000 जो है वो हमारा कॉस्ट प्राइस है, लेकिन किसको मिला के? CP1 और CP2 को मिला के। ठीक है। दोनों को मिला के कितना आ रहा है ये? ठीक है। और हमको रेशियो दे रखा है 15%, वन इज सोल्ड एट 15%, अदर इट हैज लॉट्स ऑफ 12%। ठीक है। तो अब बोला नो नेट प्रॉफिट, नो नेट प्रॉफिट दे रखा है। तो हम एक काम करते हैं, अपन ये समझते हैं कि CP अपॉन CP2 ये एक डायरेक्ट अपन निकालेंगे। एक डायरेक्ट प्रोसीजर हमें लगाना है जिसमें हमें क्या करना है, अ, इसमें CP1 अपॉन C2 शॉर्टकट। यहाँ समझिए क्या है, शॉर्टकट यूज कर रहे हैं। तो जो भी आपका नेट प्रॉफिट कितना बोला है इसमें? जीरो। नेट प्रॉफिट या लॉस कितना है? जीरो है। तो उस हिसाब से मैं जो है वो चलूंगा इसको कि 15% प्रॉफिट और लॉस किस में है? 12% लॉस है। तो जिसमें आपका जो हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसके हिसाब से अपन जो है पहले क्या लिखेंगे? 0 - 12 और 15 - 0। ठीक है। जीरो क्या है हमारा? 0% लॉस प्रॉफिट। अब 2% और 3% हो तो वैसा लिख देते हैं। इससे हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा -12/15। माइनस को इग्नोर करिए, ये हो जाएगा अपना, है ना, 4 3 एंड 4, सॉरी, 3 4 एंड 3 5। 4/5 का रेशियो आ गया। CP/CP1। अगर दो चीजों के रेशियो हमको पता है तो हम उसमें क्या कर देंगे, हम निकाल लेंगे फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट जो है कैसे निकलेगा? 4 इनका टोटल कितना है? 9 × 9,000 इज द टोटल वैल्यू। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4,000। दैट्स इट। हाउ, है ना? इजी है। नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कुछ थोड़ा सा आसान टाइप का ही है। अ ट्रेडर गिव्स 12% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। मतलब 12% डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे। ही ऑल्सो गिव्स 2 आर्टिकल फ्री ऑन एवरी परचेज ऑफ 10 आर्टिकल। मतलब अगर बोल रहा है कि अगर मार्क प्राइस पे 12% डिस्काउंट तो देता ही है, साथ ही साथ 2 आर्टिकल फ्री में देता है कि जाओ ले जाओ अगर 10 आर्टिकल खरीदे। स्टिल मैनेज करता है कि प्रॉफिट 20%। जब ये वाले क्वेश्चन आएंगे इसमें हमें अजम्पशन लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? अजम्पशन। और सबसे आसान अजम्पशन क्या है कि हम मान लेते हैं कि जो इसका प्राइस है वो 100 रुपए, 100 रुपए प्राइस है। ठीक है। कितने आर्टिकल टोटल करना है? 10 आर्टिकल। तो एक आर्टिकल का मान लेते हैं सपोज 10। एक आर्टिकल का मान लेते हैं 10। ठीक है। तो अगर ये 10 आर्टिकल खरीदेगा, ठीक है, अगर ये, आपने एक चीज और नोटिस करोगे, पूरा पढ़ लेता हूँ, नीचे वाला बाद में एंड में देखता हूँ। एंड में इसलिए देखता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली हमें जब ये ऊपर वाला ही नहीं बनेगा तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो क्या फाइंड करना है मैटर ही नहीं करता। ठीक है। तो इसमें एक और चीज समझिए कि पहले क्वेश्चन के दोनों पहले दूसरे तीसरे लाइन को ही अच्छे समझिए, फिर आगे देखेंगे क्या होगा। अगर वही समझ में नहीं आई और पूरा क्वेश्चन समझ लिया अपन ने, क्या मतलब? एक एक लाइन को डिकोड करना सीखिए। तो पहली लाइन पढ़ी है उसको डिकोड करिए कि ₹10 का यहाँ तक पढ़ लिया अपन ने, है ना, यहाँ तक। अब बाद में देखा जाएगा। A trader gives 12% discount on mark price and also gives 2 आर्टिकल free for every purchase। तो 10 रुपए का एक आर्टिकल मान लिया अपन ने। अगर दस दस आर्टिकल खरीदेगा तो कितना हो जाएगा? 10 × 10, मतलब 100 रुपए के आर्टिकल होंगे। 10 आर्टिकल कितने के होंगे? 10 आर्टिकल हो जाएंगे हमारे 100 रुपए के। ठीक है। लेकिन क्या हमें 100 रुपए देना पड़ेगा इसको? नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, 12% डिस्काउंट है दिया हुआ है। ठीक है। तो 10% डिस्काउंट दिया तो कितना देना पड़ेगा? 88, मतलब ₹88 देंगे। लेकिन इसने एक और चीज बोली है कि 10 अगर आर्टिकल खरीदे तो 2 फ्री में मिल जाएंगे। मतलब इसको टोटल आर्टिकल कितने मिलेंगे? 10 की जगह 12। तो 12 आर्टिकल कितने के पड़े?
88। लेकिन 12 आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा? 12 आर्टिकल का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा? 120। तो 120 रुपए का टोटल आइटम कितने में खरीद लिया है? 88 रुपीज। अंडरस्टूड? 10 रुपए का एक आर्टिकल, 10 आर्टिकल खरीदोगे तो दो फ्री मिलेंगे, तो 12 आर्टिकल मिलेंगे 10 रुपए के प्राइस से। इन 10 रुपए वाले प्राइस में भी उसने 12% का डिस्काउंट दे रखा है। तो दिस इज अ सेलिंग प्राइस। ठीक है। और एक्चुअल जो प्राइस है, मार्क्ड प्राइस जो होगा वो होगा 120। अभी बोल रहा है बाय व्हाट परसेंटेज अबव कॉस्ट वाज द आइटम मार्क। मतलब 88 रुपीज का मार्किंग, मतलब मार्किंग कितने की होगी? हाँ ना। प्रॉफिट भी तो कमा रहा है वो। प्रॉफिट तो देखा ही नहीं अपन ने। तो कॉस्ट प्राइस में स्टिल वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है? तो अगर उसका 120 ले लेंगे, ठीक है, 1.20, तो हमें कितने का पड़ रहा है वो? 88 का पड़ रहा है। तो कॉस्ट प्राइस भी निकालना जरूरी है। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा हमारा? 88 अपॉन, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। कितना होगा कैंसिल करके? 4 से काट देते हैं, 4 3 जा, 4 से ये, तो 220/3 हमारा आ रहा है। ठीक है, 220/3 हमारा कॉस्ट प्राइस आया। अब कॉस्ट प्राइस हमारा जो है फ्रैक्शन में आ रहा है, यहीं पे ये कठिन हो जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस मिल गया हमको, मार्क प्राइस हमको मिल चुका है, कॉस्ट प्राइस मिल चुका है। ठीक है, तो हम क्या करें? इनका रिलेशन निकाल लेंगे। कॉस्ट और मार्क प्राइस का ही पूछा है, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे पहले। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे अपन? 120 माइनस 220/3 डिवाइड बाय 220, है ना, इंटू 100 तो कर ही देते लास्ट में। फिर 3 इतना हो जाएगा 360। 360 माइनस 220 विल बी 140। और नीचे भी क्या बचेगा हमारे पास? 140/3 डिवाइड बाय 220/3। 3 और 3 कैंसल इंटू 0। ये और ये कैंसिल हो गया। ये कितना आएगा अपने पास? 7/11। आंसर आया 700/11। दैट विल अराउंड टू 63.63 आंसर। इसको थोड़ा सा डिटेल में आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन इतना टफ भी नहीं है, बिकॉज यू जस्ट हैव टू नो कि हमें क्या फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चंस पे हम जो है वो शुरुआत सही करते हैं तो अंत अपने आप समझ में आने लगता है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज रहेंगे कॉस्ट कहाँ से लाऊं, मार्क प्राइस कहाँ से लाऊं, तो फिर कहीं ना कहीं टफ हो जाता है। तो इसको इसको जितना जल्दी हो सके वैसा वैसा करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। ठीक है, ऑल दो वी वांट टू कवर इट लिटिल फास्ट। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन को जरा जल्दी कर लेते हैं। डायनेमिक पब्लिशर sells a book to distributor at 25% discount on a printed cover price। समझिए इसमें क्या मतलब है। बोल रहे एक डायनेमिक पब्लिशर जो है वो एक बुक सेल कर रहा है 25% डिस्काउंट में, जो कवर प्राइस में प्रिंट है। कवर प्राइस में सपोज मान लेते हैं 100 रुपए प्रिंट है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को कितने का मिल रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर को मिल रहा है -25%। मतलब वो पड़ रहा है 75% का, 75 रुपीज का। अजम्पशन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं सारे अपन आज। ठीक है, और बोल रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो बाकी बुक स्टोर को 20% डिस्काउंट पे बेच रहा है कवर प्राइस के। तो मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है जितने का भी उसने खरीदा, उसके कवर प्राइस में वो 20% डिस्काउंट दे रहा है। उसने जितना खरीदा वो नहीं, कवर प्राइस का डिस्काउंट। तो 20% में तो उसने रिटेलर को, या फिर रिटेलर को कितने बेचा? रिटेलर को बेचा कितने रुपए में? 20% कम में, मतलब ₹18। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि प्रॉफिट कितना कमा लिया डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को बेच के? ₹5। 5 रुपए का फायदा हो गया। अब अपन से पूछा प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज बड़ा आसान है कि 5 अपॉन कितना, 75 इंटू, यहाँ पे कुछ बच्चे जो है वो 100 लिख देंगे, लेकिन नहीं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का प्राइस विल बी द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस ही नीचे आएगा, तो हमें बेस पता होना चाहिए किसके बेसिस पे कर रहे हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 15। 100/15 कितना आना चाहिए? ठीक है, ये हो जाएगा 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 20, 6.67। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये है अजम्पशंस। अजम्पशंस लगा के जब क्वेश्चंस करते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे और अजम्पशन सबसे आसान क्या होता है? 100, क्योंकि परसेंटेज में वो चीज हमारी थोड़ी सी
आसान हो जाती है। ठीक है, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं। अगला है an article is marked by a specific index value। एक आर्टिकल है, उसको हमने मार्क किया है, स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू कोई वैल्यू होगी उसकी। If the markup percentage and the discount percentage are in the ratio 3:2, the net profit logged is 4%। The initial markup percentage value is। देखिए यहाँ पे जो है वो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। तो क्या ध्यान रखना है कि आर्टिकल इज मार्क्ड बाय स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू। द मार्क का मतलब ये ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में करते क्या है। ठीक है, वो बीच में कट लगाना पड़ा, कोई आया था तो 3:2 के रेशियो में इसमें हम यूज करते हैं नेट परसेंटेज। नेट परसेंटेज फॉर्मूला ये याद रखिए। इसमें क्या होता है कि हम दो वैल्यूज जिनको ले रहे हैं वो रखते हैं, ठीक है, प्लस उसका मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100, और यहाँ पे वो नेट वैल्यू रखते हैं। अब यहाँ प्लस आ गया, माइनस डिपेंड करेगा कि आप डिस्काउंट दे रहे हो, प्रॉफिट दे रहे हो, क्या दे रहे हो। अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो माइनस, प्रॉफिट दे रहे हो तो प्लस, कोई चीज बढ़ा रहे हो तो प्लस, घटा रहे हो तो ये याद रखोगे। ठीक है, तो अब बढ़ा घटा के आपने जो भी किया, नेट वैल्यू आपकी जो आएगी वो यहाँ रखें। सबसे आसान तरीका ये है। अब हमको लेकिन ये किस में दे रखा है, रेशियो में दे रखा है। तो 3:2 के रेशियो में दे रखा है किसकी वैल्यू, परसेंटेज एंड मार्कअप परसेंटेज एंड डिस्काउंट। तो ये ले लेते हैं अपन, एक्स तो ले रखा है हमने फॉर्मूले में, ए ले लेते हैं छोटा। तो मार्क्ड प्राइस जो है वो ले लेंगे हम 3A, और 2A ले लेते हैं हम डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंट जो है वो ले लेंगे 2A, लेकिन मैं आपको बोलूंगा इसको माइनस लो, क्योंकि डिस्काउंट है तो माइनस। तो अब एक्स की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 3A प्लस, नहीं माइनस, माइनस 2A, क्योंकि डिस्काउंट है तो नेगेटिव लेना है। नेगेटिव पॉजिटिव डिपेंड करेगा कि आप डिस्काउंट या लॉस है तो फिर माइनस लेना है। ठीक है, और प्लस -2A 3A अपॉन 100, और नेट वैल्यू कितनी होता है इसने, हमको नेट वैल्यू दी है 4%, मतलब 4 लेंगे। बढ़ना घटाना जो भी होगा, नेट यहाँ रख दोगे कि कितना डिफरेंस आया है। ये हमारा फॉर्मूला बहुत आसान रहता है, इसमें डायरेक्टली आंसर आ जाता है। कुछ भी घटाया बढ़ाया है, लेकिन नेट चेंज कितना आया वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर ये क्या है, ये ए प्लस कितना है, माइनस हो जाएगा, -6A अपॉन 100 इक्वल टू 4। कैंसिल हो जाएगा 3, ये 50। इक्वेशन बनाने जाएंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए इंटू ए स्क्वायर। इक्वेशन बनाने जाएंगे अपन तो हो जाएगा कितना, 50 इंटू ए, 50A -3A स्क्वायर, और ये 50 नीचे वाला उधर जाएगा तो 200। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिख देते हैं अपन। ठीक है, कितना आएगा, ये उधर जाके शिफ्ट होगा तो 3A स्क्वायर, है ना, -50A इक्वल +200 इक्वल टू। अब एज यूजुअल 3 2 6, ठीक है, फिर इसके फैक्टर निकालेंगे अपन। तो 6 है तो 600 आएगा, तो यहाँ पे हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं 20A और 30A में, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, 600 आ रहा है। तो हमने इसको इससे स्प्लिट कर लिया, यहाँ से कॉमन आएगा 3A कॉमन, तो A -3 कॉमन नहीं आएगा, बस A कॉमन आएगा। तो 3A -20, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास -10A, तो 3A -20। तो आपकी इक्वेशन आ रही है A -10 और 3A माइनस। तो A की वैल्यू आपकी आएगी 10 और 20/3। तो 10 जो रहेगा वो आपको क्या देगा, 30, और ये क्या देगा, 20। ठीक है, तो 30 दे देगा, और 20/3 लेंगे तो फिर 20। तो ये 30 और 20 दोनों ही आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियल मार्कअप वैल्यू पूछिए तो अपना आंसर बस क्या होगा, 30। ठीक है, 20 भी हो जाएगा अगर अपन 3 ले लेंगे तो। ठीक, इजी है। चलो।
चलिए देखिए, बोला है कि a storer owns or owner reduces the price of his winter coat by 20%। ठीक है, मतलब कॉस्ट जो था, जो भी मतलब प्राइस था, उसको कितना घटा दिया। ठीक है, और जो बोला है उसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ कोट सोल्ड, जो सेल हुई है वो बढ़ गई है। ठीक है, तो बोल रहे हैं नेट परसेंटेज क्या है। अभी एक फॉर्मूला पढ़ा अपन ने, नेट x+y+xy अपॉन 100 इक्वल टू नेट मिलता है। तो हमें ये निकालना है, ये दो चीजें दी हैं, आई थिंक इजीली पुट कर सकते हैं, है ना। 16 माइनस 10, तो कितना आएगा 40। अब है ना, जीरो जीरो कैंसिल, 28%। अब पॉजिटिव आ रहा है ना, तो इंक्रीज, पॉजिटिव आ रहा है तो इजी है, हो गया सर जल्दी से। चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे 10% की जगह है 12%। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन सही है। आ जाते हैं, तो इसमें बोला है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम बी इज 20% मोर देन ए। ठीक है, एक जो बी का प्राइस है वो 20% ज्यादा है ए से, कॉस्ट प्राइस। बोला है, अगर ए को 12% प्रॉफिट पे बेचेंगे और आइटम बी को 15% प्रॉफिट में, तो जो दोनों का सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है वो आएगा 390। ठीक है, तो बाई द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम ए, तो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस जो है वो है। आप लोग 2 मिनट में आप पॉज करके पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करो। ठीक है, क्योंकि उससे क्या है कि पहले क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर समझेंगे, तो फिर ज्यादा सही रहेगा। ऑल दो समझाते वक्त मैं पूरा पढ़ूंगा समझूंगा तो टेक लॉट ऑफ टाइम, तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं पहले। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम समझते हैं कि जो बी का प्राइस है वो ए से 20% ज्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं पहले। तो ए और बी, तो कॉस्ट प्राइस कितना है ए का, सपोज मान लेते हैं एक्स, वही हमें निकालना है लास्ट में। और बी का प्राइस बोला है 20% ज्यादा उससे, तो 1.2x। अब बोल रहा है कि इसको सेलिंग प्राइस जो है वो कितना होना चाहिए, ए का 12%, मतलब 1.2x, और इसका होना चाहिए 15। 1.2x इंटू 1.15 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम ये इसको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटू करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे इंटू करना है। 1.15 को जब हम 1.2 से इंटू करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1.38 आ रहा है। ठीक है, 1.380 हमारा लगभग हमको दिख रहा है। ठीक है, समझ गए। 1.38 जो है वो आ जाएगा आंसर, 1.38x। अब दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस पूछा है, तो 1.3 1.2 माइनस 1.38 हम कर लेते हैं। ठीक है, कितना आएगा 1.20, नहीं ये बड़ा है ना, ये बड़ा है। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, हाँ, तो 1.38 माइनस 1.2 हो जाएगा 8, 3 और ये 1, 1 2 0। ठीक है, सही है क्या ये। 1.15 इंटू 2 किया अपन ने, कहीं गलत तो नहीं कर रहे। सब्ट्रैक्शन सही है। ठीक है, करके क्या देखना, 20%, 12% पे बेचा है बेटा, यहाँ ध्यान दो। दिस इज एक्चुअली 1.12। मैंने बोला कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ पे 1.3 तो सही है, कि 12% दिया है, 20% थोड़ी दिया है, तो 1.2x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1.38x माइनस 1.12x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा माइनस करके, 26 आ रहा, 36 माइनस 20, 0.6x इक्वल टू कितना दिया है, 390। तो x इक्वल टू हो जाएगा 390 अपॉन 26 इंटू 100। ठीक है, 13 3 जा 13 2 जा
215, आंसर आ रहा है 1500। ठीक है, बताओ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ डीलर सेल्स अ मशीन एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, 10% प्रॉफिट में सेल करा है डीलर ने। ठीक है, हमें नहीं पता उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, बस इतना पता है कि जितना भी कॉस्ट प्राइस है उसका 10% ज्यादा में बेचा है, बेच दिया। हैड सोल्ड इट फॉर 20% लेस कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस से कम अगर बेचा होता है, मतलब अगर 0.8 एक्स एक्स पे बेच नहीं बेचा होता, हाँ। ठीक है, तो he would have secured a profit of 30%। he would have secured a profit of 30%, मतलब सोला कि या तो 20% कम में, 20% कम में बेच के सेल कर दिया होता 560 में। सुना ध्यान से, मतलब 20% कम कॉस्ट प्राइस में अगर मिलता तो और बेच देता वो सेलिंग प्राइस, मतलब ये कॉस्ट प्राइस जो है ओरिजिनल वाला है, उस ये सेलिंग प्राइस जो है वो इसमें है, ये इस SP1 है। दूसरा सेलिंग प्राइस 2 कब निकलता, कॉस्ट प्राइस जो है वो 20% कम होता और सेलिंग प्राइस कितना होता 560, तो उसको कितना प्रॉफिट मिलता 30%। मतलब बेसिकली इसका 30% जब ज्यादा करा उसने, जब उसने इसका 30% ज्यादा किया, ठीक है, किसका 0.8x का 30% बढ़ाया, तब जाके इसको क्या मिला, हाँ 560 का सेलिंग प्राइस। तो हमें तो सिंपल ही भाषा में समझ में आ रहा है कि 0.8x में कितना परसेंट बढ़ा दो, 30% बढ़ा दो तो क्या बन जाएगा 560, लेकिन 560 लेस वैल्यू होती किसकी, जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है उसकी। आया समझ में, तो 560 रुपए का बेचता वो, है ना, और 560 वो भी लेस वैल्यू में, मतलब ये भी तो कम होगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, किस कॉस्ट प्राइस कम होता और सेलिंग प्राइस जो है वो इतना कम करता। तो बेसिकली सेलिंग प्राइस 2 जो है वो SP1 का 560 है। तो मतलब हाँ, लेस वैल्यू, सोल्ड इट फॉर 560 लेस वैल्यू, यही चीज हम क्रैक नहीं कर पाते। तो ये हो गया हमारा मैथ। अब हमें पता है कि ये कॉस्ट प्राइस है, इसमें तो 30% बढ़ाओगे तो नया कॉस्ट नया सेलिंग प्राइस मिलेगा, और नया सेलिंग प्राइस जो है वो पहले वाले से 560 कम है। तो 0.8x में यू हैव टू इंक्रीज 1.30, है ना, देन यू विल गेट 1.1x माइनस 560। समझ में आया, एक नया सेलिंग प्राइस मिलता है जो 30% ज्यादा है किससे, जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो लंबी कहानी हो जाएगी। 13 8 78 होता है, नहीं 13 8 78 नहीं होता, कितना होता है 104। ठीक है, तो 104, है ना, 0.x ये हो जाएगा, नहीं वरना तो ये 2 पॉइंट लिया है ना, जीरो तो लिया ही नहीं। तो 13 8 जा गया तो 1.04x इक्वल टू 1.1x माइनस 560। अब उसको वहां भेज दो 560 यहाँ, तो 560 इक्वल टू 0.06 एक्स हो जाएगा, 0.06 है ना। 110 में से 104 गायब कर दो, तो ऐसे दिमाग लगा लेना। ठीक, तो अभी अगर 6% अगर इतना है तो 560, है ना, इंटू 100 अपॉन ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, दैट इज बेसिकली कितना जाएगा अभी 6 से ये? हम्म, 6 से नहीं जा रहा। हाँ लेकिन जाना चाहिए ना यार। तो 6, अब अपन सुनने ध्यान से, 6% नहीं जा रहा है लेकिन 7 तो जा रहा है, सुनो ध्यान से। और 6% नहीं जा रहा है तो उसके आसपास अगर ध्यान दे तो 7 तो जा रहा है। तो अगर आपको राउंड ऑफ वैल्यू चाहिए तो ठीक है, तो सीधा सीधा आप इसको 6 का 7% मान के चल लो, तो 7 से क्या तो कैंसिल हो रहा है, तो उससे आंसर कितना आ रहा है 8,000। ऐसा दिमाग रखो। ठीक है, चलो।
ठीक है, तो इनको थोड़ा सा एडजस्टमेंट जो है वो कहीं कहीं करना पड़ता है आपको, जिससे आपका आंसर जो है वो एक्यूरेट आ जाए। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसमें करने जाएंगे तो फिर वो हमें कोई भी आंसर उस फॉर्म का नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट अगर आप पॉइंट में कर लेते हो, एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं दी जाती कभी कभी, तो आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है ताकि आपका आंसर जल्दी आ जाए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है कि होलसेलर है जो दो टाइप की टी बेच रहा है, टाइप एक्स जिसका कॉस्ट है 280 और टाइप वाई जिसका कॉस्ट है 400 की। उसको ब्लेंड कर दिया है रेशियो में 3:2 और बोल रहा है ब्लेंडेड रेशियो अगर 396 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो इसको आसानी से कैसे कर सकते हैं, अभी हम रेशियो वैसे भी अगली सीरीज चालू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक उसका प्रीव्यू ले लेते हैं कि 280 वाले को किस रेशियो में ले रहे हैं, 3, और 400 वाले को ले रहे हैं रेशियो 2 में। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 3 into 280 प्लस 2 into 400 डिवाइड बाय 325। ये कितना आएगा, 840 प्लस 800 अपॉन 5, 640 डिवाइड बाय 5, तो 5 इन 5 3 जा, ठीक है, फिर 2 फिर 8। ठीक है, 328 आ रहा है, तो 328, अब यहाँ पे कितना है, 396 माइनस 328 डिवाइड बाय 328। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकल आया। सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे, लगभग कितना आएगा, 16 माइनस 8 8, फिर हो जाएगा 2, तो नहीं 18, हाँ क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, 16 माइनस 8 करेंगे तो 8 आएगा, और 9 माइनस 2, 8 माइनस 2 होगा ना, 8 माइनस 2 इज, ठीक है, 320। फिर इसको प्रॉपर्ली इंटू करके इंटू कर लेना। ठीक है, लगभग आसपास जो आंसर है वो 2022 के आसपास जो भी आएगा दैट विल सॉल्व। ये पार्ट आप खुद सॉल्व करिए, जो भी आंसर आएगा उसको टिक कर दीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो बोला है कि शॉपकीपर बाइज एन इक्वल नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 3 पेन इज 20। 3 पेन का कॉस्ट कितना है, तो एक पेन का कॉस्ट कितना होगा, 20/3, एंड कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल इज 15। 4 पेंसिल का है, तो एक पेंसिल का कितना होगा, 15/4। ठीक है, एंड ही सेल एज कंबाइंड पैकेट एज ₹15 फॉर 2। तो एक एक जो कंबाइंड पैक है, मतलब हर पेन हो या पेंसिल हो, उसको बेचे कितने में, 15/2। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो है तो 3 और 4 का कोई नंबर, 12, 12 मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं 12 पेन और 12 पेंसिल खरीदी, तो प्राइस कितना हो गया, 24 आइटम का, 3 4 जा, है ना, 80, और ये 5 45। ठीक है, 45 और 80, 125 रुपीज। ठीक है, 24 चीजों का प्राइस इतना हो गया, और 24 चीजों का इसमें कैसा प्राइस होगा, कितना हो जाएगा, 12, तो हो जाएगा 180। अब समझना है, हमने 12 क्यों लिया है, क्योंकि हमें पता है 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो हम वैसा कुछ प्रोपोर्शन ले लेते हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंटेज ही निकालना है लास्ट में। तो हमें समझ में आ गया कि 180 रुपए का हम खरीदेंगे, 100 नहीं 125 में हम खरीद रहे हैं, 180 में बेच रहे हैं, तो फिर कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस कर लेंगे, कैंसिल होकर कितना आ रहा है ये, लगभग कितना आएगा, 5 से कैंसिल करते रहे तो ये जाएगा 525, और 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 3 जा 5 6। ठीक है, और कैंसिल ये हो नहीं रहा है। ठीक है, अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो हमारे पास जो क्लोजेस्ट आंसर होगा वो हम ले लेंगे। ठीक है, ऐसा समझे, तो यहाँ पे ऐसा समझो कि 25 यूनिट में 36 का फायदा हो रहा है। 25 यूनिट में तो कितना अंतर है इसमें, 11, 11/25 इंटू, तो लगभग जो है वो 4, ऐसा दिमाग लगा ले। ठीक है, तो 44 तो है नहीं हमारे पास, तो 43 ले लेते हैं। ये आसान तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस टू द
कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5:3। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, 500 300 ले लेते हैं लास्ट में, क्योंकि बोला परसेंटेज, तो परसेंटेज जब भी दिया हो तो कुछ भी ले लो। ठीक है, तो रेशियो दिया 5:3 किसका, कॉस्ट प्राइस और मार्क्स प्राइस टू कॉस्ट प्राइस इज 5:3। और बोला है कि डिस्काउंट इस तरह से दिया जा रहा है कि वो हाफ द डिस्काउंट वैल्यू परसेंटेज, मतलब जो प्रॉफिट है, जो डिस्काउंट है, वो हाफ ऑफ प्रॉफिट होगा। ठीक है, मतलब समझ गए ना। कॉस्ट प्राइस तो है ही अपने पास, कॉस्ट प्राइस अब 100 ले लेते हैं, चलो 500 300 ले लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस अगर 300 है, मार्क प्राइस दे रखा है कितना, 500, टोटल प्रॉफिट कितना है, 200, बीच में 10% का मतलब आधा डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा, 400। सेलिंग प्राइस 400 बन जाएगा, तो आई थिंक प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे अब, 300/400 इंटू 100। तीन पे चार नहीं, 3 पे 4 मिल रहा है ना, तो 1/3 इंटू 100, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ रही है, 16.6, नहीं 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 नहीं, 13.33। ठीक है, हाँ, तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर, यहाँ फिनिश हो जाता है। ठीक है, चैप्टर जो था वो हमारा कौन सा था, प्रॉफिट है परसेंटेज वाला। इसके आगे के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वेल दैट बी होमवर्क। और आ, हाँ, कल से हम जो है वो चालू करने वाले हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको 2 बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, सारे ट्रिक्स जो है वो जल्दी जल्दी करे जा रहे हैं, और इसलिए जल्दी करे जा रहे हैं क्योंकि आपका दिमाग जल्दी प्रोसेस करे। थोड़े शॉर्ट ट्रिक्स, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा तो हम भी अपना स्पीड बढ़ाएंगे और थोड़ा सा जो है वो हम ट्रिक का यूज करेंगे, तभी जल्दी कैलकुलेशन हो पाएगा। है ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा किस पे फोकस करें, प्रैक्टिस तो ठीक है, हम ये फोकस करें कि हमारी खुद की भी जो है कैलकुलेशन तेज हो। तो सिर्फ फॉर्मूला या ट्रिक बताने से कुछ नहीं होगा, हमें जल्दी जल्दी अपने आप को, जैसे मैं यहाँ पे, आप लास्ट क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पे 300 400 देखा, तो यू नो दैट क्या नहीं बना आएगा, तो 1 यूनिट यहाँ रख दिया, 3 यहाँ रख दिया अपन ने। तो ये यहाँ पे लिखना नहीं पड़े, लिखना, फॉर्मूला लिखवाना, डायग्राम बनाना, ये सब नहीं करता मैं। सीधी सी बात है, क्वेश्चन आपके पास है, कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, चल, आज के आनंद की जय।